और ब्रज में जन्म लेने का या ब्रज में रहने का कितना महत्व है। बरसाने के एक भक्त थे तो अन्य समुदाय से, मुस्लिम जाति से थे, लेकिन उनका जन्म ब्रज में हुआ, बरसाने में हुआ। तो पहली बात तो ये कि ब्रज में जन्म मिला और ब्रज में भी बरसाने में जन्म मिला, क्योंकि यहाँ जन्म मिलना बहुत बड़ी बात है। तो वह जो बरसाने के भक्त थे ना, जाति से तो मुसलमान थे, लेकिन नित्य किशोरी जी के यहाँ जाते, उनको सारंगी बजाना आता था। तो नित्य किशोरी जी के महल में जाते और कुछ धन के लिए सारंगी बजाते, क्योंकि अब बरसाने में रह रहे हैं तो धन भी तो वहीं से कमाएंगे। तो पहले धन के लिए जाते थे, खूब सारंगी बजाते थे। अब धीरे धीरे जाते जाते उनकी ऐसी श्रद्धा प्रकट हो गई कि वे शरीर से तो मुस्लिम थे, लेकिन वह बड़े ही भक्त बन गए। अब तो नित्य दौड़ते हुए जाते और जाकर सारंगी बजाते, किशोरी जी को प्रसन्न करते, किशोरी जी को प्रसन्न करते नित्य। इनकी एक छोटी सी लाली थी। अब इनके धर्म में, इनके समुदाय में तो कुछ अलग नाम रखा होगा उसका, लेकिन इन्होंने अपने लिए उसका नाम राधा रख लिया। किसी को नहीं बताया कि मेरी पुत्री का नाम राधा है। बरसाने में रहते हैं, राधा राधा पुकारते हैं। इनकी पुत्री नृत्य बड़ा अच्छा करती थी। अब ये दोनों मंदिर जाते, किशोरी जी के सामने पहुंचते और जाकर किशोरी जी के महल में पहुंचकर यह सारंगी बजाने लगते और वो नृत्य करने लगती। ऐसे करते करते कई समय बीत गया और एक दिन इनकी जो लाली थी ना, वो बड़ी हो गई। धीरे धीरे बड़ी हुई तो लोगों ने कहा कि भैया अब इसका विवाह कर दो, क्योंकि जब लाली बड़ी हो जाए तो उसका विवाह कर देना चाहिए। और हाँ, इनके यहाँ एक और घटना हुई थी कि जब इनकी पुत्री का जन्म हुआ ना, उसके बाद इनकी पत्नी शांत हो गई थी। तो ये और इनकी पुत्री रहते थे दोनों। इन्होंने सोचा कि यदि मैंने इसका विवाह कर दिया, यदि मैंने इसका विवाह कर दिया तो फिर मैं कैसे रहूंगा, मैं अकेला नहीं रह पाऊंगा। तो बहाना बना देते कि भैया देखो मेरे पास धन नहीं है, मैं विवाह नहीं कर सकता, अभी मैं विवाह करने के योग्य नहीं हूं। कुछ लोगों ने कहा कि धन हम देंगे, तुम विवाह करो। अब मजबूरी में विवाह करना पड़ा। बरसाने के पास ही एक गांव के छोरा से उस कन्या का विवाह कर दिया। अब विवाह तो कर दिया, लेकिन ये रह नहीं पाते, अपनी पुत्री को पुकारते रहते, राधा 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 राधा। कभी कभी तो पुत्री की इतनी याद आती कि रोते जाते और पुकारते जाते। अब वह तो पुकारते हैं अपनी पुत्री को, लेकिन हमारी किशोरी जी प्रसन्न हो गई, क्योंकि एक बात कहूं, विरह में किया गया भजन बड़ी जल्दी पवित्र होता है, बड़ी जल्दी सिद्ध होता है, क्योंकि उसमें हमारा विरह मिला होता है। अब रोते जाते और नाम पुकारते जाते। एक दिन उनका मन हुआ, अब मैं तो जाकर अपनी बेटी से मिल के आऊंगा। तो उसके रास्ते पर निकल पड़े। अब यहाँ निकुंज में किशोरी जी बैठी थी। उन्होंने सुना कि राधा राधा पुकार रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, इनसे रुका नहीं गया। निकुंज से आने लगी तो ललिता सखी ने पूछा, आप कहाँ जा रही हैं? किशोरी जी ने कहा कि देखो वो भक्त है ना, मेरा नाम पुकार रहा है, मुझे बुला रहा है, तो उसी को दर्शन देने जा रही हूँ। ललिता सखी ने कहा, अरे किशोरी जी आप भी कितनी भोली हो, वह अपनी पुत्री को पुकार रहा है, आपको नहीं पुकार रहा। किशोरी जी ने कहा, अच्छा ये बताओ उसकी पुत्री का नाम कितने वर्ष पहले पड़ा? उसकी पुत्री का नाम 18-19 वर्ष पहले पड़ा होगा, लेकिन मेरा नाम कब से? ललिता सखी ने कहा, आपका नाम तो अनादिकाल से है। किशोरी जी ने कहा, इसलिए वो भले ही पुत्री का नाम ले रहा है, लेकिन मैं जाऊंगी दर्शन देने।
किशोरी जी दौड़कर आ गई और मार्ग में ही उनकी पुत्री का रूप बनाकर आई हैं। जैसे ही अपनी पुत्री को मार्ग में देखा, हृदय से लगा लिया, अरे राधा, मैं तुमसे ही मिलने आ रहा था, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं पाता हूं, तुमसे मिलने आ रहा था। लेकिन इस बार जो अपनी पुत्री का अंग स्पर्श प्राप्त हुआ है ना, आज तक कभी नहीं हुआ ऐसा, क्योंकि साक्षात किशोरी जी हैं। आज तक कभी ऐसा अंग स्पर्श प्राप्त नहीं हुआ। आज इनको लग रहा है कि आज मेरी पुत्री का कितना कोमल वदन हो गया है। कहने लगे कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाता हूं, मैं तुम्हारे गांव आ रहा हूं मिलने। पुत्री ने कहा कि पिताजी, आप ऐसे बार बार मेरे गांव मत आया करो, वहां के लोग पता नहीं क्या क्या कहेंगे कि कैसा पिता है, जब देखो जब चला आता है। इसलिए आप मत आया करो, मैं ही आपसे मिलने आ जाया करूंगी। जब आप पुकारोगे राधा राधा, और मैं आ जाया करूंगी, क्योंकि किशोरी जी है ना। उनको भी विश्वास हो गया, उन्होंने कहा ठीक है, जब मैं बुलाऊंगा तब आ जाओगी। इन्होंने कहा मैं आ जाऊंगी। अब लौट गए पुनः बरसाना की ओर। अब नृत्य का क्रम, सारंगी बजाते, और जैसे ही राधा 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 पुकारते, किशोरी जी आ जाती बेटी का रूप बनाकर, और उसी प्रकार नृत्य करती। बड़ी सुंदर लीला करती किशोरी जी। कुछ समय बीता, एक बार इनको अपनी पुत्री की बहुत याद आ रही थी। इन्होंने कहा कि मैं सारंगी बजाकर पुनः राधा राधा बोलूंगा। लेकिन सारंगी बजाई, खूब देर तक बजाते रहे, राधा राधा करते रहे, किशोरी जी नहीं आई। रोने लगे। एक तो मुझे मना कर दिया आने से, अब खुद आती नहीं है। बड़े रोने लगे। और मैंने कल कहा था ना, कल या परसों, कि भगवान अपने भक्तों का रोना नहीं देख सकते, बाकी सब कुछ देख सकते हैं। अब प्रातः काल की वेला थी, 3:30-4 बजे होंगे। किशोरी जी प्रकट हो गई और पुनः नृत्य करने लगी। लेकिन जैसे ही मंगला का समय हुआ तो किशोरी जी भागी। अब किशोरी जी भागी तो उनको पकड़ने के लिए ये पीछे पीछे भागे। अब किशोरी जी तो किसी को नहीं दिख रही, केवल यही भागते हुए दिख रहे हैं। वहां के गुसाइयों ने सोचा ये कहां जा रहे हैं इतनी रात्रि में भागते हुए। किसी ने कहा अरे वो अपनी पुत्री के विरह में पागल है, वो तो ऐसे ही भागता रहता है। किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब उस दिन से ना वह भक्त आए, उनका नाम था गुलाब खां। उस दिन से ना तो वह भक्त मंदिर में आए, ना किसी को दिखे। महीना भर बीत गया, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बीत गए। उसकी पुत्री क्या भी पूछा कि क्या आपके यहाँ पिताजी आए हैं? पुत्री ने कहा नहीं, यहाँ तो नहीं आए हैं। अब लोगों ने ढूंढना भी बंद कर दिया। लोगों ने सोचा कि उसका शरीर पूरा हो गया, इसलिए अब दिखता नहीं है। 6 महीने बाद की घटना है। एक दिन गोस्वामी जी कहीं जा रहे थे, बरसाने में कहीं जा रहे थे महल से निकलकर। तो क्या देखते हैं, एक कुंज है जो झाड़ियों का कुंज बन जाता है ना, कुंज है। उधर से आवाज आई, अरे गोसाई जी राधे राधे। अब जैसे ही राधे राधे सुना, पीछे मुड़कर देखा कोई नहीं। पूछा कि कौन हो? तो वही गुलाब बाहर निकल कर आए और कहने लगे मैं वही गुलाब हूं जो महल में आता था। अरे गुलाब तुम यहां? अरे पता है तुम्हारे बारे में क्या क्या खबर फैल गई थी। लोग कह रहे थे कि तुम्हारा तो शरीर पूरा हो गया। तुम कहां चले गए थे? इतने महीनों से नहीं दिख रहे थे, कहां गए थे? तब गुलाब खां ने क्या कहा कि उस दिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि किशोरी जी आगे आगे भागे, मैं पीछे पीछे भागा। तो किशोरी जी मुझे इस कुंज में ले आई और अब मैं
किशोरी जी के साथ निकुंज में विराजमान हूँ। किशोरी जी ने मुझे अपने निकुंज में प्रवेश दे दिया। मेरा शरीर पूरा नहीं हुआ, मैं शरीर निकुंज में प्रवेश कर गया और वहाँ भी मेरी सारंगी बजाने की सेवा है। किशोरी जी को नित्य गा कर सुनाता हूँ और किशोरी जी ने मेरा नाम बदल कर गुलाब सखी रख दिया। ऐसी कृपा करती हैं किशोरी जी।